वेलकम टू अडा देवी कंप्यूटर सेंटर। आज का जो टॉपिक है एमएस वर्ड में शादी का कार्ड डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पर कंट्रोल+N बटन प्रेस कर देता हूं, जिससे नया पेज हो जाता है। पुनः पेज लेआउट पे जाता हूं और एंटर पे जाके लैंडस्केप मोड पे मुझे ये पेज को क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, शेप पे चला जाता हूँ, यहाँ से कोई भी शेप मैं उठा लेता हूँ। इस तरह से ये शेप मेरा बनके तैयार है। शेप को तैयार रखेंगे, उसके बाद फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे, शेप फिल पे जाएंगे, यहाँ पे नो फिल करेंगे, पुनः डबल क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन पे जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं जिससे ये अच्छा दिखे। ठीक है, उसके बाद मैं इस लाइन को थोड़ा सा इस तरह से कलर कर लेता हूँ और कंट्रोल+D बटन के द्वारा मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं पुनः कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। पुनः आप इसको कर देना है छोटा। ठीक, छोटा करने के बाद आपको जाना है पुनः इंसर्ट पे आपको जाना है पिक्चर पे जाने के बाद आपको जाना है डेस्कटॉप पे। यहाँ पर मेरा मिलेगा लोगो पे आपको जाना है और यहाँ से आपको उठाना है श्री गणेश जी का एक फ़ोटो। तो यहाँ श्री गणेश जी का फ़ोटो है, तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं होता है तो पुनः आपको इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है, यहाँ से कोई भी आकार आपको लेना है। आकार लेने के बाद में यहाँ से आपको शेप फिल पे जाना है। आप पुनः पिक्चर पे जा सकते हैं। पिक्चर पे जाने के बाद लोगों को ओपन करते हैं, उसके बाद यहाँ से श्री गणेश जी का फ़ोटो आप यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे इस तरीके से। अगर मान लीजिए यहाँ से नहीं हो रहा तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं कहीं पर भी उठा के रख सकता हूँ आसानी के साथ में। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से सेट हो जाएगा। और पुनः आपको जाना है, इसको आपको छोटा बड़ा कर लेना है अपनी इच्छा अनुसार द्वारा। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन पे नो आउटलाइन कर देता हूँ। ये मेरा बनके तैयार हो जाता है। फिर से आपको एक नया शेप लेना है, तो फिर से आप इंसर्ट पे जाते हैं, शेप पे जाते हैं, यहाँ से कोई नया शेप लेते हैं। शेप लेने के बाद में पुनः आप जाएंगे शेप फिल पे और यहाँ जाएंगे आप पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ से हम चूज करते हैं डिज़ाइन पे जाने के बाद में आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं, जिसमें लड़के और लड़की का नाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, इसको इंसर्ट कर देते हैं और इसको हम इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पुनः जाएंगे आप शेप आउटलाइन पे जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, इसको अच्छे से आप एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पर दिखाई दे मैं यहाँ पर करके आ रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर से इंसर्ट पे जाना है, आपको शेप पे जाना है, पुनः शेप आपको लेना है एक लंबा सा और इसको आपको एडजस्ट करना है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, भैया मेरे हैं करण, यहाँ लिख देता हूँ करण। कंट्रोल A कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आपको इसको बड़ा करना है, बोल्ड करना है और यहाँ से आपको कर देना है ब्लैक कलर में। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप नो आउटलाइन करेंगे, शेप फिल पे जाके नो फिल करेंगे और करण जी को उठा के यहाँ ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे इनको हम सेट कर लेते हैं। करने के बाद में उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल+D वाला बटन प्रेस कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे और करण जी के साथ में कर देता हूँ गायत्री जी को। तो यहाँ पे हो गई गायत्री। ठीक, इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। पुनः आप इसको जूम को हटा सकते हैं, तो कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, माउस का स्क्रॉल बटन आपको प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको शुभ विवाह का एक लेके आना है, तो इसको मैं कंट्रोल+D कर देता हूँ, दूसरा हो जाता है डुप्लीकेट। पुनः फॉर्मेट पे जाना है आपको और शेप फिल पे जाने के बाद आप पिक्चर पे जाएंगे फिर से और यहाँ से आप शुभ विवाह वाला एक इंसर्ट कर लेंगे। इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद इसको आपको एडजस्ट कर लेना है अपने पेज में और जो आपको करण लिखे हैं उसको आपको कंट्रोल+D के द्वारा उसका डुप्लीकेट कर देना, पुनः नीचे लेके आना है। अब यहाँ आपको लिखना है दिनांक। आपको क्या डालना है, दिनांक। जैसे मान लीजिए 22 फरवरी में कर देता हूँ।
उसके बाद कंट्रोल प्लस, इस पर मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल डी के द्वारा इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ दिन, मैं कर देता हूँ मंगलवार कर देता हूँ। और एक थोड़ी सी गलती हो गई है, इस साल मैं नहीं लिखा हूँ भाई, किस साल में शादी होगी, तो चलिए 2027 कर देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं फैला देता हूँ जिससे ये 2027 मेरा इसमें दिख जाए। ठीक है, तो इसको मुझे ऊपर एडजस्ट कर लेना है अच्छे से, ये हो जाएगा। अब बीच की बारी आती है जहाँ पे आपको लिखना है। कैसे लिखना है आपको, पुनः आप जाएंगे इस पर कंट्रोल प्लस डी वाला बटन प्रेस करेंगे, आप लेके आएंगे नीचे, नीचे आने के बाद में आप पुनः इंसर्ट पे जाएंगे, सॉरी फॉर्मेट पे जाएंगे, सेव फिल पे जाएंगे, यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप बीच वाला श्रीयुत वाला या श्री वाला जो भी कर सकते हैं आप उसको यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये है मेरा, यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको फैला देता हूँ पूरे पेज पे। ठीक है, ये बन के मेरा तैयार हो गया। ठीक, पुनः मैं जाता हूँ, जो मैं करण लिखा हूँ इसको मैं फिर से इस पर क्लिक करके कंट्रोल प्लस डी वाला बटन प्रेस कर देता हूँ और इनको उठा लाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद में यहाँ मान लो रामकेश लिख देता हूँ। ठीक, रामकेश चलिए ठीक है, यहाँ मैं पहले विनीत डाल देता हूँ, विनीत या प्रेषक। करण जी मेरे बगल में ही हैं, थोड़ा समझा बुझा रहे हैं, ठीक भी है। इसको मैं विनीत को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कि कितने पे आपको सेट करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी वाला बटन प्रेस करना है, थोड़ा सा नीचे आना है आपको और यहाँ पर राम कृष्ण लिख देना है आपको, राम कृष्ण। चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ राम कृष्ण चौधरी। ठीक है, इसको फिर आपको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से और इसको आपको कर देना है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, इसको आपको कर देना है छोटा, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से, कंट्रोल प्लस डी डालना है, फिर से नीचे आना है आपको, यहाँ पे आने के बाद में आपको जाना है, यहाँ लिखना है ग्राम, ग्राम मान लीजिए बढ़नी है, पोस्ट महुआर है आपका। ठीक है, आप यहाँ ज़िला भी डाल सकते हैं, तो ज़िला आपका हो गया बस्ती। ठीक, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको इंटर कर देना है जिससे ये नीचे आ जाएगा। अगर मान लीजिए स्पेसिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है तो स्पेसिंग को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए बटन को प्रेस करना पड़ेगा, राइट वाला बटन दबाएंगे आप, पैराग्राफ पे जाएंगे, यहाँ डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सिंगल क्लिक करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसके बाद अब आपको लिखना है यहाँ नीचे मोबाइल नंबर, तो पुनः आप जाते हैं नीचे और नीचे लिखने के बाद आप यहाँ पर कर देते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पे कर देता हूँ और शिफ्ट के साथ 5 और 7 वाला बटन प्रेस कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं ऐसे यहाँ पे इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन के मेरा तैयार हो गया। अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर आप दाएं बाएं करना चाहते तो आप यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे ये ऊपर का सिरा दिखे। फिर से मैं इस पे जाऊँगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और कंट्रोल डी वाला बटन प्रेस करने के बाद मैं इनको ले आता हूँ नीचे और पुनः से फिल पे चला जाता हूँ और यहाँ पर पिक्चर पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ कोई अच्छा सा, जैसे बैंड बाजा बारात वाला या डोली वाला जो भी हो, तो इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ जिससे ये पेज में इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है।
पुनः मैं एक ठी और इंसर्ट करूँगा तो Ctrl+D कर देता हूँ। पुनः मैं नीचे चला जाता हूँ और सेव फिल पे जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं ले आता हूँ एक छोटा सा प्यारा सा गुलाब, तो यहाँ आ गया गुलाब। यहाँ मैं इसको इंसर्ट कर लिया और इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से रोटेट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा सीधा रखता हूँ। सीधा रखने के बाद मैं इसको इस तरह से नीचे कर देता हूँ और इसको पूरे पेज पे ऐसे मैं फैला लेता हूँ जिससे ये दिखे। ठीक है, तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा नहीं हुआ था, थोड़ा और, तो इस तरह से इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा इस तरीके से। अब ये मेरा पेज बनके तैयार हो गया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। थैंक यू।